क्या आपको पता है श्री केदारनाथ जी को भगवान शिव के विश्राम करने का स्थान कहा गया है। केदारनाथ धाम तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी ओर 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड स्थित है। यह स्थान न केवल 3 पर्वतों बल्कि 5 पवित्र नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदियाँ हैं। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी है। केदारनाथ घाटी में नर और नारायण नाम के 2 पर्वत भी स्थित हैं। कहा जाता है विष्णु के 24वें अवतार में नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों और शिलाखंडों से किया गया है और इन पत्थरों को आपस में जुड़ाने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि केदारनाथ धाम समुद्र तल से 23,000 फीट ऊपर स्थित है और यहाँ तक इतनी बड़ी शिलाखंडें और पर्वतों का लेके आना किसी मानव की बस की बात नहीं है। और आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि इतने भारी पत्थर इतने ऊपर ऊंचाई में कौन लेके आया। कहा जाता है केदारनाथ मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जो पांडवों द्वारा स्थित किया गया था, लेकिन प्रकृति के चलते वह मंदिर लुप्त हो गया। इसके बाद जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या आप जानते हैं केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना क्यों और किसने की थी? कहा जाता है महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों पर जो उनके भाइयों और सगे संबंधियों का दोष लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव से क्षमा मांगने का यह उपाय दिया था। लेकिन भगवान शिव उनसे इतने क्रोधित थे कि वे उनके आते ही वहां से लुप्त हो गए और उनके सामने नहीं आए। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर एक ही रेखा में बने हैं और इन दोनों मंदिरों के बीच में कई मंदिर जैसे कि कालेश्वरम मंदिर जैसे कई मंदिर स्थापित हैं।